आजकल डिटॉक्स शब्द बहुत प्रचलित है। लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, शरीर को टॉक्सिन हटाने की बात करते हैं। तो किडनी के मरीजों के लिए या आम आदमी के लिए किडनी को दिमाग में रख के डिटॉक्स कैसे करते हैं, आज इसकी चर्चा करते हैं। जो भी खान-पान हम खाते हैं, उसमें ताकत भी है, न्यूट्रिशन भी है और उसी में ज़हर या टॉक्सिन भी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा खान-पान ऐसा हो, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन का निर्माण कम हो। तो आम तौर पे जो शास्त्रों में तामसी भोजन के नाम से कहा गया है, जिसमें प्रोटीन का अत्यधिक सेवन, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग आजकल सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं, इन चीज़ों से कहीं न कहीं शरीर में टॉक्सिन का निर्माण ज़्यादा होता है। तो एटलीस्ट टाइम टू टाइम ऐसा आपका दिनचर्या ज़रूर होना चाहिए, जब आप इन चीज़ों को कम खाएँ या फल-फ्रूट को ज़्यादा खाएँ। और हाँ, आजकल तो उपवास के भी अच्छे-अच्छे गुण बताए गए हैं। तो खान-पान पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, अगर हम शरीर में डिटॉक्सिफ़िकेशन की बात करते हैं तो। दूसरा टॉक्सिन हो जाता है इंटरनल टॉक्सिन और यह टॉक्सिन बनता है शरीर में होने हुए मेटाबॉलिज़्म के कारण, जो अंदर ज़हर बनता है उसके कारण। कभी-कभी अंदरूनी कीटाणुओं के कारण ज़हर बनता है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस बैक्टीरिया के कारण बनता है। किसी के आंतों में अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा पनप रहा है, जिसे ब्लाइंड लूप बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को उस इन्फेक्शन से निजात पाना ज़रूरी होता है। एक टॉक्सिन का ज़रिया होता है दवाइयाँ। ओवर द काउंटर दवाइयों का बहुत प्रचलन चल गया है। लोग सप्लीमेंट्स के नाम पे पता नहीं क्या-क्या खाते रहते हैं और आजकल तो विटामिन डी का ओवरडोज़ भी बहुत देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना के वक़्त मैंने देखा कि बहुत लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में जो नॉर्मल सप्लीमेंट जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो अत्यधिक ले लिए और उसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। तो इस ओवर द काउंटर मेडिसिन से, सप्लीमेंट से बचना है। ख़ास तौर पे दर्द की गोलियों से बचना है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से बचना है। ये सब भी आपके शरीर में टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। कुछ इंटरनल टॉक्सिन होता है, जैसे शरीर में कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना। यह सप्लीमेंट्स के कारण भी होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ बीमारियों के कारण भी कैल्शियम बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का हाई होना एक अलग तरह का टॉक्सिन है। ये कभी-कभी दवाइयों के कारण होता है, कभी-कभी प्रोटीन के अत्यधिक सेवन के कारण होता है और कभी-कभी बीमारियों के कारण होता है। वजह जो भी हो, इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं और अगर ये सब चीज़ ज़्यादा है, तो उसकी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए कि ये टॉक्सिन शरीर में ज़्यादा क्यों है। और अगर किडनी स्वस्थ है और पेशाब अच्छा बना रहा है, तो हम पानी का अत्यधिक सेवन करके इस टॉक्सिन से थोड़ा बहुत बच सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स डाइल्यूट हो जाएँगे। तो सरल शब्दों में कहें तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो जिसमें प्रोटीन का सेवन अत्यधिक ना हो। वो एक बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो कुछ ज़्यादा ही लोग कर लेते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है। दर्द की गोलियाँ या एंटीबायोटिक या ओवर द काउंटर मेडिसिन या चूरन, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। पानी ज़्यादा पिएँ, खान-पान में फल-फ्रूट ज़्यादा लाएँ। अगर आपके खान-पान में किसी रीज़न से इन चीज़ों में उतना परहेज़ नहीं हो पा रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, तो कम से कम जब भी मौका लगे, तो उचित समय पे इन चीज़ों का पालन करें और पानी अत्यधिक पिएँ। धन्यवाद।